नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच बाबा राम रहीम पर क्या फिर मेहरबान हुई है बीजेपी सरकार? ऐसे सवाल हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं आपके और हमारे मन में, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराध में सजा काट रहे बाबा राम रहीम को फिर से 21 दिन की फरोल मिल चुकी है। एक तरफ जहां देश में तमाम विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई के फेर में फंसाकर जेल में ठूसने के आरोप लगते हैं, दोष साबित होने से पहले महीनों तक जेल में रखे जाने के आरोप लगते हैं, ऐसे वक्त में सजा मिलने के बाद 10वीं बार बाबा राम रहीम का जेल से बाहर आना बिना किसी कृपा के संभव तो नामुमकिन लगता है। कभी पैरोल दे दी जाती है, कभी फरलो मिलने से बाबा राम रहीम पिछले 4 साल के भीतर 10वीं बार सलाखों के बाहर आ चुका है। बाबा पर सरकार की इस मेहरबानी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सवाल उठा चुका है, फटकार लगा चुका है, डांट लगा चुका है और एक बार फिर हाईकोर्ट के चेताने के बाद अब बाबा को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर 21 दिन की फरोल मिली है, जिसके बाद वो गाजे बाजे के साथ और अपने काफिले के साथ पश्चिमी यूपी के अपने ठिकाने यानी कि अपने आश्रम पर पहुंच चुका है। जबकि कुछ दिन पहले भी हाईकोर्ट ने कहा था कि सोच समझकर राम रहीम को फरोल दीजिएगा सरकार, लेकिन ऐसा 7वीं बार है जब किसी चुनाव से पहले बाबा को जेल से बाहर लाया गया है या बुलाया गया है। क्या है इसके पीछे वजह? कब कब वो चुनाव के वक्त बाहर आया और उससे किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान, ये सब कुछ आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि बाबा तो सिर्फ पार्ट टाइम जेल में रहते हैं। बाबा ने इस बार जेल से बाहर आकर क्या मैसेज दिया है, आज आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बाबा की क्राइम कुंडली से लेकर सरकार की मेहरबानी तक सब कुछ तफसील से समझाया है। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि कुछ ही वक्त पहले साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरोल जो फरलो है वो मंजूर हो गई है। करीब 2 महीने में हरियाणा के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उससे पहले फरलो पर राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है, वेस्ट यूपी के अपने आश्रम में, जिसका नाम है बरनावा आश्रम। 2 दिन पहले ही पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा था हरियाणा सरकार को कि राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल यानी कि जेल से अगर उसे बाहर निकालें या जेल से बाहर बुलाएं तो सोच समझकर। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी है कि वो सिरसा स्थित अपने डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा, वो पूरे 21 दिन बागपत के बरनावा आश्रम में ही रहेगा। वहीं दैनिक भास्कर ने यह भी रिपोर्ट किया है कि 10वीं बार जेल से जिस तरीके से बाहर आया है वो पहली बार आया था 24 अक्टूबर 2020 को, जब बीमार मां से मिलने के लिए उसे 1 दिन की पैरोल मिली। दूसरी बार 21 मई 2021 को, तब भी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली थी। और वहीं फिर तीसरी बार 7 फरवरी 2021 को 21 दिनों की पैरोल पर वो जेल से बाहर आया। तो वहीं चौथी बार जून 2022 में 1 महीने की पैरोल उसे मिली और वो जेल से आया। उसी साल यानी अक्टूबर 2022 में 5वीं बार 40 दिनों की पैरोल। फिर 2023 की शुरुआत में 21 जनवरी को 6वीं बार 40 दिनों की पैरोल राम रहीम को मिलती है। और फिर उसी साल 20 जुलाई को 7वीं बार 30 दिन की पैरोल में उसकी मंजूर हो जाती है। 30 दिन के लिए फिर जेल से आता है और उसी साल यानी 2023 में फिर से तीसरी यानी उसी साल तीसरी और कुल 8वीं बार नवंबर में उसे 29 दिन की फरलो मिलती है। समझिए जरा मेहरबानी और कृपा। इसके अगले साल यानी इसी मौजूदा साल की शुरुआत में जनवरी में सीधे 60 दिन की फरलो मिलती है और अब एक बार फिर से 21 दिन की फरलो उसकी मंजूर हो चुकी है। बाबा अपने आश्रम में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बाबा राम रहीम को हरियाणा के सिरसा आश्रम में 2 महिला अनुयायियों यानी साध्वियों से बलात्कार के मामले में साल 2017 में 20 साल की सजा हुई थी। इन दोनों मामलों में 10-10 साल की कैद सुनाई गई थी। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में भी उसे जनवरी 2019 में उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई थी। तब काफी बवाल हुआ था, आपने देखा होगा। वहीं डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में वो बरी हो चुका है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उसके चुनाव से पहले जेल से छूटकर बाहर आना कोई नई बात नहीं है। सजा मिलने के बाद 10 बार जेल से बाहर आए बाबा राम रहीम के मामले में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब राम रहीम को चुनाव से पहले पैरोल या फरलो मिली है। कभी हरियाणा के पंचायत चुनाव, तो कभी पंजाब के विधानसभा चुनाव, तो कभी हिमाचल या फिर राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान वो जेल से बाहर आया। हालांकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें हाईकोर्ट की सख्ती की वजह से वो जेल से नहीं छूट पाया था, शायद इसलिए अब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, आने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर बीजेपी को या ये कहें सरकार को, नेताओं को बाबा की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी होगी, इसीलिए उसे 21 दिन की पैरोल मिल चुकी है, ऐसा लोग कह रहे हैं।
क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो हरियाणा में बीजेपी 10 में से 5 सीट हार गई थी। TV9 की रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम को पिछले 6 महीनों में जो 6 चुनाव हुए हैं उसमें 192 दिनों के लिए फरलो या पैरोल मिल चुकी है। TV9 की रिपोर्ट कहती है कि राम रहीम को पहले भी जो 6 चुनाव हुए, जैसा मैंने बताया, 192 दिनों के लिए फरलो या पैरोल मिली है। ऐसे में बाबा का पैरोल या फरलोल का जो चुनावी कनेक्शन है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, कि कब कब वो चुनाव के वक्त बाहर आया और उससे नतीजे कितने प्रभावित हुए, बदले। दरअसल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में बाबा के अनुयायियों की संख्या अच्छी खासी है, बड़ी तादाद में है। खासतौर से हरियाणा के सिरसा की 5 विधानसभा सीटें और फतेहाबाद जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बाबा का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। यानी बाबा जिसके लिए इशारा कर दे वहां जीत के चांस उसी पार्टी या उसी नेता के बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिरसा में ही बाबा के डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है। यही वजह है कि बाबा के जेल जाने से पहले और बाद तक बड़े बड़े नेताओं से उनकी नजदीकियां जग जाहिर हैं। अब जरा बाबा का सियासी प्रभाव भी जरा समझ लीजिए। जून 2018 में जब हरियाणा नगर निगम की 5 सीटों के लिए निकाय के चुनाव होने थे, इससे पहले राम रहीम को 30 दिनों के लिए पैरोल मिली। अगस्त 2017 में जेल जाने के बाद यह राम रहीम की पहली पैरोल थी। निकाय के इस चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, यानी सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था, कब्जा कर लिया था। और इसके बाद जब 2022 के मार्च में जब पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उससे पहले भी जनवरी 2022 में राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मंजूर की गई थी सरकार की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से। फिर बाबा जेल से आए और हरियाणा से ही राजनीतिक संदेश देने लगे थे। हालांकि पंजाब में राम रहीम ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाए। 2022 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ वहां पर 2 सीटों पर जीत मिली, जो कि 2017 के मुकाबले 3 सीटों से कम थी। वहीं अगर मैं बात करूं 2022 के अक्टूबर की, तो तब हरियाणा में पंचायत के चुनाव होने थे। इस बार राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिलती है और फिर वो जेल से बाहर आते हैं। राम रहीम के जेल से बाहर आने पर तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार की खूब आलोचना हुई थी। हालांकि अब वो सीएम नहीं है, अब नायब सैनी है। और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। पार्टी 7 जिलों में जिला परिषद की 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 22 सीटों पर खाता खुल पाया। पंचकुला और पलवल में पार्टी यानी बीजेपी बुरी तरह हारी थी, उसकी शिकस्त हुई थी। और उसी साल 2022 में पंचायत चुनाव के साथ साथ आदमपुर सीट पर, विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। तो यह सीट भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है लंबे वक्त से। आदमपुर से भजनलाल के पोते भव्य विश्नोई बीजेपी से मैदान में उतरे, तो वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस चुनाव में भव्य को 15,740 वोटों से जीत मिली, सिर पर सहरा सज गया। फिर 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे और भी कई राज्यों में हुए थे, तब भी राम रहीम को फरलो मिलती है। 21 दिन की जो फरलो मिली थी, तब भी सरकार की खूब आलोचना हुई थी, राज्य सरकार की, क्योंकि राज्य में जब विधानसभा के चुनाव के जब नतीजे आए तो आपने देखा था किस तरीके से बीजेपी को जीत मिली। हालांकि बीजेपी उन इलाकों में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जहां राम रहीम का दबदबा था। जैसे श्रीगंगानगर राजस्थान का क्षेत्र है, वहां 6 में से 2 सीटें जीत पाई, और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वहां 5 में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। और इस बार जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले कुछ वक्त बाद, कुछ महीनों बाद, यानी मुश्किल से 60 दिन के अंदर, और हाल ही में जो लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, 10 की जगह 5 सीटों पर जो सिमटी है बीजेपी, ऐसे में सिरसा में पार्टी के उम्मीदवार की भी बुरी तरह से हार हुई थी बीजेपी के। कांग्रेस ने यहां की सभी 9 सीटों पर बढ़त बना ली है। 2019 में कांग्रेस को यहां की सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली थी 2019 में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार 9 सीटों पर आगे है, तो जरा खेल समझिए। अब जरा जेल से फरोल पर बाहर आए बाबा का वो संदेश भी सुन लीजिए, जिसका चुनावी कनेक्शन आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। हाथ में छतरी टांगकर बाबा ने अपने चाहने वालों को सेवादारों की बात मानने के लिए कहा है, जरा सुनिए। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।
बाबा के संदेश पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिंह राठी ने लिखा है कि हरियाणा में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। हत्या और यौन शोषण के अपराध में सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो पर जेल में 21 दिन के लिए छोड़ा है। बागपत जिले में बरनाव आश्रम में 15 अगस्त को संगत में वो अपना जन्मदिन मनाएगा और जेल में बंद होने के बाद ऐसा 11वीं बार हुआ है जब गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख जेल से बाहर आया है, कभी पैरोल तो कभी फरलो के दम पर। वहीं कांग्रेस ने भी राम रहीम की फरोल पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि भाजपा जब जब चुनाव में फंसती है जाकर राम रहीम की गोद में बैठ जाती है, यानी राम रहीम को आगे कर देती है। आखिर इसके पीछे क्या चक्कर है? चुनाव से पहले ही सजा याफ्ता राम रहीम सलाखों से बाहर क्यों लाया जाता है, ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। और वो लिखते हैं कि क्या भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ना भूल गई है? क्या भाजपा को अपनी राजनीतिक क्षमताओं पर चुनाव लड़ना ही नहीं आता, इसलिए सजा याफ्ता लोगों का सहारा लेती है? ये सवाल उठाए हैं, कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं राम रहीम को फरोल मिलने पर। आगे आपको पैरोल फरलो के बारे में बताने और हाईकोर्ट की नाराजगी की खबर बताने से पहले एनडीटीवी इंडिया की ये पोस्ट दिखाना जरूरी समझता हूं, जिसने सवाल किया है कि बाबा तो पार्ट टाइम जेल में रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इस सवाल पर अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा अब आपको पैरोल और फरलो का जो चक्कर है वो कम शब्दों में आसान भाषा में समझा देता हूं, जिसके दम पर बाबा राम रहीम पर शायद सरकार बहुत ज्यादा मेहरबान नजर आती है, ऐसा लोग सवाल उठाते हैं। जानकारों की माने तो पैरोल उन कैदियों को दी जाती है जिन्होंने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है और इस बात की संभावनाएं कम है उसके बारे में कि वो फिर से इस तरह का अपराध ना करे। वही फरलो एक अल्पकालिक यानी कुछ वक्त के लिए अस्थायी रिहाई होती है जो सुधारात्मक उपाय के रूप में दोषियों को जेल से दी जाती है। पैरोल और फरलो को जेल प्रशासन ही मंजूर करता है, यानी कि सीधे सीधे जो राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार मंजूर करती है। शायद इसलिए 29 फरवरी 2024 को अदालत ने भी सरकार की जमकर क्लास लगाई थी बाबा राम रहीम के मामले में। अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अब बाबा को बिना अदालत के परमिशन या बिना अदालत की मंजूरी के पैरोल नहीं मिलेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है, बाकी कैदियों को क्यों इसका फायदा नहीं दिया जाता। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा यानी स्पेशल फैसिलिटीज तो नहीं है कहीं, ऐसी आशंका जताई थी। और यह भी कहा था कि काफी संख्या में लोग जेल में हैं, पैरोल फरलो का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यह फायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा था कि जिस केस में डेरा यानी ये बाबा राम रहीम को सजा मिली है, क्या उसी अपराध के और कितने दोषियों को आज तक कितनी बार पैरोल और फरलो दी गई है और कितनी अर्जियां अब तक पेंडिंग है। तो समझिए किस तरीके से हाईकोर्ट ने सरकार के धागे खोल दिए थे, सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से बाबा को पैरोल देने पर जब पाबंदी लगाई तो फिर बाबा राम रहीम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि सरकार पर बैन लगा दिया था, परमिशन की इजाजत मांगी थी और डेरे के कार्यक्रम का हवाला देते हुए राम रहीम ने 21 दिन की पैरोल मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि पहले आप कार्यक्रम तय कर लेते हो, फिर कोर्ट में याचिका दायर कर इसमें शामिल होने के लिए दबाव डालने लगते हो। ये सीधे सीधे तमाचा था ऐसी ये याचिका जो थी। तब बेंच ने यह भी कहा था कि डेरे के कार्यक्रम को स्थगित कर दो, यानी कि उन्हें जो याचिका थी उसको मंजूर नहीं किया गया, फटकार लगी। अब हमें लगता है कि आपको और ज़्यादा कुछ समझने की या समझाने की हमें भी ज़रूरत नहीं है। बाबा के रसूख के सामने नेताओं को नतमस्तक होने का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं पूरा खेल का। कुछ जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, अपनी राय हमारे साथ साझा करना तो कतई ना भूलें। ज़रूर जो भी आपके मन में चल रहा है, दिलो दिमाग में चल रहा है, वो हमसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।